मित्रों नमस्कार। यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम अब कुंडली के भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस एपिसोड के पूर्व हमारे द्वारा लग्न के विषय में चर्चा की गई। लग्न जो कि हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा शरीर है, हमारी कद काठी है, उससे हम चरित्र देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, आयु देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, धन की स्थिति आदि देखते हैं। लग्नेश या लग्न कुंडली का राजा होता है। सारी चीज़ें उसी के द्वारा गवर्न होती है। उसके स्वामी का हमारे द्वारा द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में चर्चा की गई। अब हम कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धनेश, जिसको बोलते हैं धन भाव बोलते हैं, वाणी का भाव बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। द्वितीय भाव से धन, कुटुंब, वाणी, चेहरा, दाईं आँख, मुख की क्रांति का विचार किया जाता है। द्वितीयेश यदि स्वराशि, उच्च राशि, केंद्र त्रिकोण लग्न भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी हो तो बली हो जाता है। धनेश बली हो तो जातक धनवान होता है, परिवार कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन धनेश त्रिक भाव में स्थित हो या त्रिक भाव के स्वामियों से युक्त हो, नीच राशि में स्थित हो या सूर्य से अस्त हो तो द्वितीय भाव के कारकत्वों में कमी हो जाती है। यह एक पुरुष द्वितीय जो है, जो कि धनेश भी बोलते हैं इसको, उसके विभिन्न द्वादश भाव में क्या फल होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। द्वितीयेश का लगन, द्वितीयेश लगन में हो तो जातक अपनी मेहनत से, अपनी वाणी से धन अर्जित करता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, परिवार कुटुंब के सदस्यों से अच्छे संबंध होते हैं, परिवार तथा समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। द्वितीयेश पाप प्रभाव में हो तो जातक धन संचय नहीं कर पाता। द्वितीयेश लगन में हो तो ये एक राजयोग होता है, वो धन के लिए काफ़ी प्रयास करता है और धन पर ही उसका फोकस होता है। अब द्वितीयेश का द्वितीय भाव में क्या फल होता है ये हम जाने। द्वितीय भाव में द्वितीय भाव धन संचय, वाणी, कुटुंब। द्वितीय दाया नेत्र मुख का भाव है। द्वितीय भाव में स्वराशि का ग्रह स्थित हो तो मनुष्य धनवान होता है। द्वितीय भाव से हम धन भाव देखते हैं, धन संचय देखते हैं, अपनी लिक्विड मनी देखते हैं, परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, दाया नेत्र का भाव होता है, मुख का भाव होता है। द्वितीय भाव में स्वराशि का ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति धनवान होता है, सद्गुणी होता है, मधुरभाषी होता है, सभी सुख सुविधाओं से युक्त होता है, विद्वान, न्यायप्रिय, परोपकारी, दयालु होता है, समाज में लोकप्रिय होता है। द्वितीय भाव से दूसरे विवाह का भी विचार किया जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से ये भाव अष्टम होता है, जो कि पत्नी की मृत्यु का भाव है। यदि द्वितीय पाप प्रभाव में हो, अस्त हो या नीच राशि में हो तो अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पाप प्रभाव हो तो नेत्र रोग, धन हानि भी होती है। तो इस तरह से हमने द्वितीयेश का द्वितीय भाव में फल जाना। अब द्वितीयेश का हम तृतीय भाव में क्या फल होता है ये समझते हैं। भावात भावन नियम के अनुसार द्वितीयेश अपने से द्वितीय भाव यानी तृतीय भाव में स्थित हो तो शुभ फलदायक होता है। जातक धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है। जातक अपने साहस पराक्रम से धन अर्जित करता है तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। व्यवसाय में भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है। जातक गायन, नृत्य, संगीत का शौकीन होता है। लेकिन द्वितीयेश अशुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, पाप कर्तरी हो या अस्त हो तो शुभ फलों में कमी आ जाती है। द्वितीयेश का अब चतुर्थ भाव, द्वितीयेश यदि सुख भाव में हो तो जातक अपने परिवार सहित सुखों का उपभोग करता है। जातक धनवान होगा, जमीन जायदाद वाहन सुख प्राप्त करेगा, विद्या अच्छी हो, विद्या का भी भाव है, दयालु होगा, सत्यवादी होगा, पैतृक संपत्ति का स्वामी होगा, अचल संपत्ति से धन वृद्धि होगी, पत्नी की सहायता से भी धन वृद्धि होगी। लेकिन यदि द्वितीयेश
नीच का हो, अस्त हो, पाप कर्त्री हो या पाप प्रभाव में हो तो अशुभ फलदायक होता है। अब द्वितीयेश का पंचम भाव में, द्वितीयेश का त्रिकोण यानी लक्ष्मी भाव पंचम भाव में स्थित होना धन योग है। पंचम भाव में स्थित द्वितीयेश से जातक धनवान, बुद्धिमान, विद्वान, यशस्वी होता है। जातक की शिक्षा उत्तम होती है। जातक को संतान का सहयोग प्राप्त होता है। जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी से भी धन अर्जित करता है, क्योंकि ये अनसर्टेन गेन का भी भाव होता है। जातक मधुर भाषी होता है, क्योंकि पंचम भाव भी एक वाणी भाव होता है। वाणी भाव का स्वामी वाणी भाव में अपने परिश्रम से धन अर्जित करता है। धार्मिक कार्यों में भी रुचि होती है। यदि पंचम भाव में पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो अशुभ फलदायक होता है। द्वितीयेश षष्ठम भाव, द्वितीयेश का षष्ठम भाव में अशुभ फलदायक होता है। धन का नाश होता है। जातक को नेत्र रोग होते हैं। जातक ऋणी होता है। धनेश षष्ठम भाव में हो तो केवल पाप कर्मों से धन उपार्जन होता है। जातक मामा के सहयोग से, चिकित्सा क्षेत्र से, प्रतिस्पर्धा से, शत्रुओं से या कोर्ट कचहरी इत्यादि कार्यों से धन अर्जित करता है। यदि द्वितीयेश पाप ग्रह है तो षष्ठम में शुभ फलदायक होता है। द्वितीयेश सप्तम भाव में, द्वितीयेश का सप्तम भाव में यदि स्थित हो, द्वितीयेश सप्तम भाव में यदि स्थित हो तो जातक विदेशों से व्यापार करता है, क्योंकि ये यात्रा का भाव है। जातक को विदेशों से या विदेशियों से संबंध होने से धन लाभ होता है। विदेश की यात्रा होती है। द्वितीय सप्तम भाव में जातक की समृद्धि व सफलता का सूचक है। सप्तम भाव से कुटुंब भाव अष्टम भाव है। द्वितीय का सप्तम भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव में बहुविवाह का योग है। पाप ग्रहों की युति दृष्टि से धन नाश होता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से द्वितीय शुभ फलदायक होता है। अब द्वितीय अष्टम भाव में, जिस भाव का स्वामी त्रिभाव में हो तो वह भाव के फलों की हानि करता है। द्वितीय अष्टम भाव में अशुभ फलदायक होता है। जातक धोखेबाजी से स्वअर्जित धन तथा पैतृक धन का नाश करता है। कुटुंब में परिवार के सदस्यों से संबंध खराब हो जाते हैं। कारक भाव का स्वामी मृत्यु भाव में स्थित होकर असाध्य रोग भी देता है। लेकिन शुभ ग्रहों से युक्त हो तो वसीयत में चल अचल संपत्ति भी प्राप्त कराता है। द्वितीय का नवम भाव में, द्वितीय भाग्य भाव में स्थित हो यह अति उत्तम फलदायक है। नवम भाव चूँकि त्रिकोण का सबसे बली भाव होता है, बली त्रिकोण होता है। जातक धनवान होता है, जातक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, धार्मिक होता है तथा निरोगी होता है। जातक दानी होता है, परोपकारी होता है। जातक भाग्यवान होता है, पिता से धन प्राप्ति का सूचक है। लेकिन धनेश अस्त हो, नीच हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो पाप ग्रहों से तो शुभ फलों में कमी होती है। अब धनेश का हम दशम भाव में क्या विचार है, क्या फल होता है वो देखते हैं। द्वितीय दशम भाव में, द्वितीय दशम भाव में हो तो जातक अपने व्यवसाय या नौकरी में सफलता प्राप्त करता है तथा उन्नति करता है। जातक भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, शुभ कर्मों से धन अर्जित करता है, विद्वान होता है, चरित्रवान होता है, यश व मान सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन धनेश दशम में नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो शुभ फलों में कमी आ जाती है। धन की हानि होती, व्यवसाय नौकरी में भी कष्ट आते हैं, बाधाएं आ जाती हैं, मानसिक अशांति बढ़ जाती है। द्वितीय का दशम भाव में यदि शुभ प्रभाव में हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और इससे जातक को अपने कर्मों से धन की अच्छी प्राप्ति होती है। धनवान होता है जातक, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, सोशल विजिबिलिटी अच्छी होती है, वाणी से धन प्राप्त करता है। द्वितीय अब एकादश भाव में, द्वितीय का लाभ भाव में स्थित होना उत्तम स्थिति है। यह धनयोग है क्योंकि एकादश भाव उपचय भाव भी है तथा वृद्धि को दर्शाता है। जातक भाग्यशाली होगा। जातक जिस कार्य को करेगा उसमें धन लाभ होगा, धन वृद्धि होगी। जातक प्रसिद्ध व सफल होता है। जातक को बीमा, बैंकिंग तथा ब्याज संबंधी कार्यों में धन लाभ अर्जित होता है। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होता है। जातक को मान प्रतिष्ठा यश में भी वृद्धि होती है। दानी, दयालु, परोपकारी होता है। द्वितीय यदि पाप ग्रह होगा तो धन लाभ अधिक होगा, क्योंकि एकादश भाव बढ़ोतरी का भाव है, लाभ का भाव है, तो ये हाउस ऑफ गेन कहलाता है। यहाँ पर अशुभ ग्रहों का फल अच्छा होता है। द्वितीय यदि अशुभ ग्रह हो, शनि हो, मंगल हो, राहु केतु हो तो ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन नीच ना हो, अस्त ना हो, क्योंकि अस्त या नीच होने से व्यापार की उन्नति में
शत्रु बाधाएं उत्पन्न करेगा, वो मानसिक अशांति बढ़ेगी। धनेश का लाभ भाव में होना एक बहुत महाधनी योग भी है। व्यक्ति को कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है, बड़ा काफ़ी ज़्यादा अधिक पैसे वाला होता है, अधिक धनी होता है। अब द्वितीयेश का द्वादश भाव है। द्वादश भाव त्रिक भाव है। द्वितीयेश का व्यय भाव में स्थित होने से धन संचय नहीं होता है, धन का नाश होता है। जहाँ तक ऋणी हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, जहाँ तक को नेत्र संबंधी रोग हो जाते हैं, अनिद्रा का रोग हो जाता है। अशुभ ग्रहों से युक्त चारित्रिक दोष भी दर्शाता है। लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में द्वितीय द्वादश भाव में विदेशियों से या विदेशियों से धन लाभ कराता है। इस तरह से द्वितीय का द्वादश भाव में हमारे द्वारा फल देखे गए। मेरे द्वारा एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। चैनल वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि अपलोडेड वीडियो आपको यथा समय प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।